लग रहा है इस बार? देखिए, बंगाली अस्मिता को लौटाना है और बंगाल को बंगालियों के हवाले करना है, क्योंकि अभी तो बंगाल जो है बांग्लादेशियों के हवाले है। चाहे वो महर्षि अरविंद हों, राजनारायण बोस जी हों, चाहे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी हों, चाहे जेसी बोस जी हों, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, चाहे राजा राम मोहन राय हों, चाहे विधान चंद्र राय हों, इन सबों की जो लेगेसी है पिछले 15 साल में तृणमूल कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया। और लेगेसी किसकी हो गई? तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की, बांग्लादेशी मुसलमानों की। तो उस अस्मिता को वापस लौटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है और मुझे लगता है कि बंगाल में उसकी वापसी होगी। ओबीसी के साथ आने के बाद लगता है आपको कि कुछ हमको दूसरे पार्टी से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता मजबूती से वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम भारी बहुमत से जीते। आपके चश्मे से क्या लग रहा है, बंगाल की स्थिति कितनी मजबूत होगी, कितना मजबूत किला हो जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। देखिए, पूरा बंगाल इस चीज से तबाह है। आज ही पैक्ट हुआ था 8 अप्रैल 1950, दिल्ली पैक्ट था नेहरू और लियाकत के बीच में, जिसके कारण कि पूरे बंगाल की डेमोग्राफी बदल गई, पूरे असम की डेमोग्राफी बदल गई और पूरे त्रिपुरा की डेमोग्राफी बदल गई। आज ही दिन है वो। और उस कारण से भारत तो सेकुलर राष्ट्र हो गया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक राष्ट्र हो गया, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र हो गया। और हमारे लोग जो हिंदू हैं वो वहां से पलायन कर गए या कन्वर्ट हो गए, लेकिन यहाँ बांग्लादेशी मुसलमानों की बाढ़ आ गई। तो आज के दिन सभी लोगों ने जो है, चाहे वो बंगाल के लोग हैं चाहे असम के लोग हैं, सबों ने शपथ ले रखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यदि खदेड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी ही ऑप्शन है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ से बाहर हो। पवन खेड़ा के स्टेटमेंट को आप किस रूप में लेते हैं, जिस तरीके से उनकी घटिया है? कांग्रेस में या कोई भी विपक्षी पार्टी, आपको पता है कि मेरे ऊपर भी 52-55 केस है। परिवार परिवार होता है। मुझे आज भी नहीं पता है कि हेमंत जी को कितने बच्चे हैं। इतना होने के बाद भी राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। किसी के बहन के ऊपर, किसी के वाइफ के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर, किसी के माँ बाप के ऊपर जो भी इस तरह की घटिया हरकत करता है वो हमेशा निंदनीय है। और कांग्रेस के समर्थित जितनी पार्टियां हैं उनका एकमात्र काम यही है कि कुछ नहीं यदि मिलता है राजनीति में विरोध करने के लिए तो उनके परिवार को टारगेट